नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी पश्चिम बंगाल की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों 19 मिनट वाला वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि 19 मिनट 34 सेकंड का कोई एमएमएस वायरल हो रहा है। हर कोई इस वीडियो को देखने की फिराक में जुट जाता है। लोग इसके लिए खर्च करने को भी तैयार थे। कोई 500 देने को तैयार है तो कोई 1000 तो कोई 5000। अगर गलती से भी यह वीडियो आपके पास आ जाए तो उसे न देखें, न शेयर करें और न ही आगे भेजें। ऐसा करने पर आप बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस वीडियो की वजह से कई लड़कियों की बेवजह बदनामी हो रही है। जो रील बनाती हैं उनकी शक्ल मिलती जुलती है तो लोग उन पर गंदी बातें लिख रहे हैं। अब यह मामला इतना बढ़ गया है कि बेवजह कई मासूम लोगों की इमेज खराब हो रही है। यह घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल का एक मशहूर चैनल है पल्लीग्राम कॉमेडी सोफिक बांग्ला नाटक। इसमें कई लड़के लड़कियां मिलकर लोक नाटक और बंगाली ड्रामा करते हैं। इसी ग्रुप में काम करने वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होटल के कमरे में गए थे। वहां उन्होंने अपने निजी पल का वीडियो अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। यह वीडियो करीब 19 मिनट 34 सेकंड का था। कुछ समय बाद जब इस लड़के और लड़की को पता चला कि उनका निजी वीडियो वायरल हो गया है तो दोनों घबरा गए। लेकिन छुपने की बजाय उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पर आकर सबके सामने बात रखी। लड़के ने साफ कहा, हाँ, वीडियो पुराना है, लगभग 1 साल पहले का। लेकिन ये वीडियो मेरे फोन में नहीं था, ये मेरी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में था। उसी के फोन से रिकॉर्ड किया गया था। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं। ये हमारे निजी पल थे जो अब लोगों के सामने आ गए हैं। ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। इन सब के बाद दोनों बहुत परेशान हो गए। वीडियो वायरल होने की वजह से वो इतना तनाव में आ गए कि डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगा। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर तक कहा, हमसे गलती हुई, लेकिन कम से कम आप लोग तो गलती मत करो। इसे बार बार शेयर मत करो। इसे ढूंढना या मांगना बंद करो। लोगों द्वारा बार बार वीडियो की डिमांड और कमेंट्स से उनकी टेंशन इतनी बढ़ गई कि उनके मन में भी कई तरह के गलत सलत ख्याल आने लगे। हालांकि बाद में स्थिति संभल गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की ने बताया कि उनका एक दोस्त है रूबेल, जिसको वह अपना भाई मानती थी। वह सोशल मीडिया में वीडियो बनाता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है। दोनों का कहना है कि रूबेल पहले भी उनकी मदद करता था, वीडियो एडिट करना, पोस्ट करना और कभी-कभी उनका मोबाइल उसके पास होता था। इसी वजह से उनके फोन का पासवर्ड भी रूबेल को पता था। लड़की ने बताया कि कई बार ऐसा होता था कि उनका मोबाइल काफी देर तक रूबेल के पास रहता था, क्योंकि वह वीडियो एडिट करने या अपलोड करने में उनकी मदद करता था। उस दिन करीब 1 साल पहले की बात है, जब रूबेल ने उनके फोन में देखा कि उसमें उनके दोनों का एक निजी वीडियो है। उनकी बात के मुताबिक उसने वो वीडियो अपने मोबाइल में ले लिया और ये सब ऐसे किया कि उन्हें पता भी नहीं चला। उनकी बात के हिसाब से जब रूबेल ने वो निजी वीडियो अपने फोन में ले लिया तो उसके दिमाग में आया कि आगे चलकर ये काम आएगा। समय बीतता गया और लड़का लड़की की पहचान बढ़ने लगी। लोग इन्हें उनके नाटक और वीडियो की वजह से घर घर में जानने लगे थे। लेकिन रूबेल को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे जैसे इनकी शोहरत बढ़ रही थी वैसे वैसे वो चिढ़ने लगा और उन्हें परेशान करने लगा। कपल का कहना है कि रूबेल ने सोचा कि क्यों न इन्हें इसी वीडियो से ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन जब लड़का लड़की उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए तो वो और ज्यादा परेशान होने लगा। उनकी बात के मुताबिक जब उसने देखा कि धमकाने से भी कुछ नहीं हो रहा तो उसने गुस्से में आकर 20 नवंबर 2025 को उसने वो निजी वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो इतनी तेजी से फैला कि किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले पश्चिम बंगाल में वायरल हुआ, फिर धीरे धीरे हर तरफ फैल गया। जब लड़का लड़की को पूरा सच पता चला तो उनका घरवालों के सामने बहुत नाम खराब हुआ। खुद दोनों भी बुरी तरह टूट गए। आखिर ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने कहा कि साइबर थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराओ ताकि जो भी जिम्मेदार है उसे सबक मिले। फिर इन दोनों ने एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की झूठी कहानियां फैलाने लगे, जिससे उनकी और बदनामी हुई। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी होटल के कैमरे से लीक हुआ होगा। कुछ का कहना है कि जोड़े ने इसे गलती से पोस्ट कर दिया होगा और कुछ का कहना है कि यह एआई द्वारा बनाया भी हो सकता है।
लेकिन इस बारे में अभी कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। ये सिर्फ उनकी तरफ से कही गई बात है। भारत में अश्लील कंटेंट या एमएस वीडियो लीक या शेयर करना कानूनन अपराध है। सिर्फ भेजने या आगे फॉरवर्ड करने पर भी कठोर सजा हो सकती है। आईटी एक्ट की धारा 67। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना। दूसरी बार अपराध करने पर 5 साल की जेल। धारा 67 ए। अश्लील या आपत्तिजनक वीडियो साझा करने पर पहली बार 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। दोबारा अपराध पर 7 साल की जेल। इसके अलावा आईपीसी की धारा 242, 233 और 354 के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है। और आज की दूसरी कहानी पंजाब के कपूरथला जिले की है। कपूरथला के थाना सदर इलाके में एक कस्बा है आलमगीर काला संघिया। कुलविंदर सिंह बुग्गा का परिवार यहीं रहता था। लगभग 9 साल पहले कुलविंदर की शादी मनदीप कौर से हुई थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। कुलविंदर मेहनती और सीधा साधा इंसान था और मनदीप भी उससे बहुत खुश रहती थी। कुलविंदर की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह पंजाब के कई लड़कों की तरह नशा वगैरह नहीं करता था। वह हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता था, कैसे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाए और कैसे घर में खुशियां बनी रहें। बस यही उसके सपने थे। ऐसा सोचने की एक बड़ी वजह थी। कुलविंदर खुद दलित परिवार से था और पढ़ाई नहीं कर पाया था। वह जानता था कि अनएजुकेटेड होने का कितना दर्द होता है। इसी वजह से वह चाहता था कि उसके बच्चों को वो मुश्किलें न झेलनी पड़ें जो उसने झेली थीं। वह सोचता था कि बच्चों को पढ़ाए लिखाए ताकि उनकी जिंदगी अच्छी बने। इसी वजह से वह बहुत मेहनत करता था। कुलविंदर के परिवार में उसकी 30 साल की पत्नी मनदीप कौर, 8 साल की बेटी सोनल और 5 साल का बेटा अभी रहता था। उसके पिता की मौत के बाद पूरा परिवार उसकी मां महेंद्र कौर के साथ ही रहता था। पास में उसकी बड़ी बहन जसविंदर कौर और जीजा सरबजीत सिंह का घर भी था, इसलिए सब एक दूसरे के करीब ही थे। पंजाब में ज्यादातर लोग काम के लिए विदेश चले जाते हैं। खासकर कपूरथला, नवानशहर, बंगा और जालंधर के लोग सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। कुलविंदर भी अपने परिवार का भविष्य अच्छा बनाने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद कुलविंदर को जॉर्डन की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। यह बात साल 2016 की है। नौकरी मिलने के बाद उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को बड़ी बहन जसविंदर कौर और अपनी मां महेंद्र कौर के भरोसे छोड़ा और खुद जॉर्डन चला गया। कुलविंदर के जॉर्डन जाने के बाद उसके घर की हालत भी सुधरने लगी। वह हर महीने जॉर्डन से अच्छी खासी रकम घर भेजता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अगस्त 2018 तक कुलविंदर को जॉर्डन गए लगभग 1.5 साल हो चुका था। लेकिन 2 अगस्त 2018 की रात करीब 12 बजे वह बिना किसी को बताए अचानक अपने घर आलमगीर काला संघिया पहुंच गया। उसका अचानक इस तरह गांव आ जाना सबको अजीब लगा। उसे देखते ही परिवार खुशी से भर गया, लेकिन साथ ही सबके मन में यह सवाल भी घूम रहा था कि वह बिना बताए जॉर्डन से अचानक वापस क्यों आ गया। उसकी मां तो डर ही गई थी, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं। कुलविंदर किसी से कुछ बोले बिना सीधे अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी पत्नी और बच्चे भी कमरे के अंदर ही थे। कमरे में जाने के बाद उसने किसी से एक शब्द भी नहीं बोला। वह अपनी पत्नी और बच्चों से भी नहीं मिला। फिर अचानक वह रुका और धीरे धीरे जाकर अपनी पत्नी मंजीत कौर के पास बिस्तर पर बैठ गया। वह उसे बड़ी मजबूरी और उदासी भरी नजरों से देखने लगा। सो रहे दोनों बच्चों की तरफ भी उसने बड़ी लाचारी से देखा। उसने कुछ देर अपनी पत्नी से बातचीत की। उसके बाद उसने अपने मोबाइल से मंजीत कौर का कुछ कहते हुए वीडियो बनाया और उसी वीडियो में खुद भी एक मैसेज रिकॉर्ड किया। यह सब करने के बाद कुलविंदर ने घर में रखा इंजन का डीजल वाला कैन उठाया और पूरे घर में डीजल छिड़क दिया। पास वाले कमरे में उसकी मां और बहन जसविंदर कौर को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि साथ वाले कमरे में क्या होने वाला है। उन्होंने तब पता चला जब कुलविंदर का कमरा आग पकड़ने लगा और कमरे के अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। पलक झपकते ही वहां अफरा तफरी मच गई। महेंद्र कौर और जसविंदर कौर बचाने में लग गईं। पास पड़ोस के लोग भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलविंदर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से उसकी पत्नी और बच्चों को बचाना मुश्किल था। फिर भी जो किया जा सकता था किया गया। काफी कोशिश के बाद कमरे का दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाल लिया गया,
लेकिन तब तक वे आग में काफी जल चुके थे। सभी की हालत गंभीर थी। आग बुझाते हुए जसविंदर कौर भी झुलस गई थी। सभी को तुरंत जालंधर के अस्पताल ले जाया गया। कुलविंदर और उसका बेटा अभी अस्पताल पहुंचते ही मर गए। मनदीप कौर और उसकी बेटी 90% तक जल चुकी थीं और उनकी हालत गंभीर थी। दोपहर तक उनकी बेटी सोनल ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में डर और दहशत फैला दी। वहीं इस पूरे मामले ने 2015 की यादें भी ताजा कर दी, जब काला संघिया में ही एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों और पत्नी को जहर देकर मार दिया और खुद भी अपनी जान ले ली। घटना की खबर मिलते ही लोग और अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। मनदीप कौर की हालत अब भी बहुत गंभीर थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक साथ 4 लोगों के मर जाने की बात भी किसी के मन में नहीं बैठ रही थी। पुलिस मनदीप कौर के होश में आने और उसके बयान लेने का इंतजार कर रही थी, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने पहले ही घटनास्थल को सील कर दिया था, ताकि कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। दिल दहला देने वाला यह मामला सिर्फ एक खुदकुशी का केस नहीं था। इसके पीछे एक भयानक सच छिपा हुआ था, जो जल्द ही पुलिस और बाकी लोगों के सामने आने वाला था। आखिरकार मनदीप कौर को होश आ गया और इस आग की घटना का जो उसने खुलासा किया, उसे सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। दम तोड़ने से पहले मनदीप कौर ने पुलिस को बताया कि गांव के 4 लोग, बलकार सिंह, तीर्थ सिंह, गुरप्रीत सिंह, सन्नी और उसकी मां सत्या देवी, उनको परेशान कर रहे थे। इन लोगों ने मनदीप की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। यह सब काफी समय से चल रहा था, यहां तक कि इनकी बात न मानने पर ये लोग मनदीप, उसके बच्चों और सास को मारते पीटते थे। इन लोगों ने पूरे परिवार पर कब्जा कर रखा था और उन्हें गुलाम की तरह रखा था। घटना वाली रात का जिक्र करते हुए मनदीप कौर ने बताया कि इन 4 लोगों ने वह वीडियो उसके पति कुलविंदर को भी भेज दिया था। दरअसल कुछ दिन पहले कुलविंदर को एक गंदी वीडियो मिला था, जिसमें उसकी पत्नी मनदीप कौर को गांव के एक युवक गुरप्रीत सिंह के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया था। अपनी पत्नी का यह वीडियो देखकर कुलविंदर सच जानने के लिए घर आया। जब उसने मनदीप से इस वीडियो के बारे में पूछा, तो मनदीप रो रो कर उसने अपने साथ हुए अत्याचारों की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि ये चारों मिलकर उसकी अश्लील वीडियो बनाते थे और उस वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करते थे। मनदीप कौर ने अपने पति कुलविंदर को यह भी बताया था कि उसने एक बार हिम्मत करके पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मनदीप की बातें सुनकर कुलविंदर बुरी तरह घबरा गया और डर भी गया। एक तो उसकी अपनी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, ऊपर से उसकी पत्नी ने जो सहा, वह सुनकर वह अंदर से टूट गया था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन दबंगों का सीधा सामना कर पाता। उसे पुलिस पर भी कोई भरोसा नहीं था। उसने लगा कि इस बदनामी और उन 4 ब्लैकमेलरों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मनदीप के बयान के आधार पर पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा 306 और 34 में केस दर्ज किया। 2 अगस्त 2018 को बलकार सिंह मंत्री, नंबरदार तीर्थ सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ सन्नी और उसकी मां सत्या देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उस दिन पुलिस ने गुरप्रीत सिंह सन्नी और बलकार सिंह मंत्री को गिरफ्तार भी कर लिया। 3 अगस्त को पुलिस ने इसी परिवार के 4 लोगों को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में गुरप्रीत सिंह सन्नी और बलकार सिंह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें एसएचओ सदर इंस्पेक्टर सरवन सिंह बल की टीम ने पकड़ा और अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत में कहा कि दोनों आरोपियों ने मनदीप कौर की गंदी फोटो और वीडियो बनाई थी, जिन्हें उनकी निशानदेही पर बरामद करना जरूरी है। इसलिए दोनों का 3 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए। अदालत ने उनकी बात मानते हुए सन्नी और बलकार सिंह को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उधर बाकी 2 आरोपी तीर्थ सिंह नंबरदार और सत्या देवी पुलिस कार्रवाई की खबर मिलते ही फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी थी। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस ने कुलविंदर सिंह के जले हुए घर से उसका वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, जिसमें उसने जॉर्डन से आने के बाद एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में कुलविंदर ने बताया था कि कैसे ये 4 लोग उसकी पत्नी का यौन शोषण कर रहे थे और उसे ब्लैकमेल करते थे। पुलिस इस फोन को इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मान रही थी क्योंकि कुलविंदर को अश्लील वीडियो भी इसी फोन पर भेजी गई थी। इसलिए पुलिस मानकर चल रही थी कि अगर किसी ने उसे वीडियो भेजी थी तो उसकी रिकॉर्डिंग या निशान उस फोन में जरूर होंगे। क्योंकि फोन आग में जलकर खराब हो गया था, इसलिए पुलिस ने उसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब मोहाली भेज दिया।
उधर पुलिस ने सन्नी से उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया और वह वीडियो भी अपने कब्जे में ले ली, जिसका इस्तेमाल सन्नी मनदीप कौर को ब्लैकमेल करने में करता था। इस पूरे मामले के दौरान कुलविंदर सिंह की मां महेंद्र कौर रो कर सवाल करती रहीं कि उन्होंने पापियों का क्या बिगाड़ा था, जो हमारा हंसता खेलता परिवार तबाह करके मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया है। कुलविंदर सिंह उर्फ बुग्गा की बड़ी बहन जसविंदर कौर, जो अभी तक अस्पताल में भर्ती थी, उन्होंने कहा कि हमारा हंसता खेलता घर तबाह करने वाले लोग सख्त सजा के हकदार हैं। आजकल महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उनसे गलत काम करवाने के मामले बहुत बढ़ गए हैं। कई महिलाएं ऐसे लोगों से परेशान होकर पुलिस में शिकायत कर चुकी हैं और कई अपराधी जेल भी जा चुके हैं। लेकिन मनदीप कौर के मामले में बड़ी गलती यह हुई कि उसने समय रहते पुलिस को शिकायत नहीं की। यही चुप्पी उसके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गई। नए कानूनों के मुताबिक अगर कोई महिला ऐसी शिकायत करती है तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। पुलिस का कहना है कि जब आरोपी पकड़े जाएंगे और जो वीडियो उन्होंने बनाई है उसकी जांच होगी तो पूरे मामले के कई राज खुल सकते हैं। कुछ और सच सामने आने की भी संभावना है। गुरप्रीत उर्फ सन्नी और बलकार सिंह का रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। निजी तस्वीरें या वीडियो किसी को देना हमेशा जोखिम भरा होता है। एक गलती पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, कहीं भी भेजी गई चीज लीक हो सकती है। सोच समझकर ही कुछ शेयर करें। अपराधी तभी बढ़ते हैं जब पीड़ित डरकर चुप रहते हैं। पहला कदम हमेशा पुलिस में शिकायत करें। यह सिर्फ गलती नहीं, बिल्कुल ऐसा अपराध है जिसमें जेल और भारी सजा हो सकती है। ऐसी चीजें आगे भेजना भी उतना ही बड़ा अपराध है। जितनी जल्दी पीड़िता शिकायत करती है, उतनी ही जल्दी अपराधी पकड़े जा सकते हैं और वीडियो का दुरुपयोग रुक सकता है। एक वीडियो आपकी इज्जत नहीं तय करता, लेकिन चुप्पी आपकी जिंदगी बिगाड़ सकती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।